कहानी और सीख में आप सबको खुश आमदीद। आज की कहानी शुरू करते हैं। द आर्ट ऑफ सिडक्शन। पहला हिस्सा। पेरिस की रात हमेशा एक मुनफरिद कशिश रखती थी। रोशनियां, मौसीकी और वो मध्यम रोशनियों में लिपटे रास्ते जहां मोहब्बत, धोखा और साजिशें एक साथ चलती थीं। इज़ाबेल लारेंट एक पुरकशिश, ज़हीन और चालाक औरत हमेशा खेल को अपनी शराइत पर खेलती थी। वो जानती थी कि हर शख्स का एक कमज़ोर नुक्ता होता है और वो इसी नुक्ते को अपना हथियार बनाती थी। इस रात इज़ाबेल का निशाना जूलियन मोरो था, एक मशहूर आर्ट कलेक्टर जो बेहद दौलतमंद और बेहद बेवकूफ़ था जब बात औरतों की आती थी। इज़ाबेल ने एक खूबसूरत सिया मखमली लिबास पहना जो उसके जिस्म के हर खम को नुमायां कर रहा था। वो जानती थी कि जूलियन इसकी तरफ मुतवज्जे होगा, लेकिन सिर्फ मुतवज्जे होना काफ़ी नहीं था, इसे जूलियन की दौलत चाहिए थी। मसियर, इज़ाबेल ने मध्यम आवाज़ में कहा जब वो इसके करीब आकर बैठी। जूलियन ने एक नज़र उसके चमकते होंठों पर डाली और मुस्करा दिया। मैडमज़ेल, जूलियन ने जवाब दिया, शराब का गिलास घुमाते हुए। ये पहली नज़र, पहला जुमला और पहली चाल थी। इज़ाबेल को पता था कि खेल शुरू हो चुका है, लेकिन असल मरका अभी बाकी था। द आर्ट ऑफ सिडक्शन। दूसरा हिस्सा। इज़ाबेल ने जूलियन की आंखों में झांका जैसे वो इसके अंदर छुपे राजों को खोजने की कोशिश कर रही हो। जूलियन ने महसूस किया कि वो किसी गैर मामूली औरत के साथ बैठा है, एक ऐसी औरत जो अल्फाज से ज्यादा नजरों से बात करती थी। तो मिस्टर मोरो, क्या आपको आर्ट से मोहब्बत है या सिर्फ इसकी कीमत से? इज़ाबेल ने अपनी उंगलियां शराब के गिलास के किनारे पर घुमाते हुए पूछा। जूलियन मुस्कुराया जैसे वो ये सवाल कई बार सुन चुका हो। दोनों से मेरी अजीज, दोनों से। आर्ट रूह को तस्कीन देता है और दौलत जिंदगी को आसान बनाती है। इज़ाबेल हल्के से हंसी जैसे वो इसके जवाब से मुतमईन ना हो। कभी कभी दौलत के पीछे कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें भी छपी होती है। जूलियन ने जरा हैरत से इसकी तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, इज़ाबेल ने अपनी गर्दन झुकाई और मध्यम आवाज में कहा, क्या मैं आपके कलेक्शन को देख सकती हूँ? मैंने सुना है कि आपके पास कुछ इंतहाई नायाब पेंटिंग्स हैं। ये वो लम्हा था जिसका इज़ाबेल को इंतजार था। जूलियन को एक खूबसूरत औरत ने दावत दी थी कि वो अपनी दौलत की नुमाइश करे, वो कैसे इनकार कर सकता था? कल रात मेरी गैलरी में एक निजी नुमाइश हो रही है, क्यों ना तुम आ जाओ? जूलियन ने शराब का एक घूंट लेते हुए कहा। ये एक दावत है या चैलेंज? इज़ाबेल ने मुस्करा कर पूछा। जो भी तुम चाहो माई डियर। और यूं खेल का अगला मरहला शुरू हो गया। इज़ाबेल की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जूलियन को खबर नहीं थी कि वो किसके साथ खेल रहा था। द आर्ट ऑफ सिडक्शन। तीसरा हिस्सा। अगली रात पेरिस की गलियां चमकते कुमकुमों से जगमगा रही थीं। इज़ाबेल एक सिया रेशमी गाउन में मलबूस जूलियन की निजी गैलरी में दाखिल हुई। इसका हर अंदाज खुद एतमादी और राज से भरा हुआ था, जैसे वो इस दुनिया की नहीं बल्कि किसी और जहान की मखलूक हो। गैलरी में चंद मुंतखब मेहमान मौजूद थे, सभी दौलतमंद, बासर और फिन के दिलदादा। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स आवेज़ां थीं, रीम्बुर्रा मूनिए और चंद नायाब फिनपारे जिनका नाम भी आम लोगों ने नहीं सुना था। खूबसूरत है ना? जूलियन इज़ाबेल के करीब आकर बोला। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सबसे कीमती पेंटिंग वो है जो तुमने सबसे छुपा कर रखी हुई है, इज़ाबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलियन ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। और वो कौन सी है? वो जो तुम किसी को दिखाते नहीं, वो जो शायद तुमने गैर कानूनी तरीके से हासिल की हो, इज़ाबेल ने मध्यम आवाज में कहा। जूलियन का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्करा दिया। तुम वाकई खास हो इज़ाबेल। मेरे साथ आओ। और वो इसे एक खुफिया दरवाजे से अंदर ले गया। वहां एक खुसूसी कमरा था जहां दुनिया की नायाब तरीन पेंटिंग्स रखी थीं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो खींचने वाला फिनपारा एक पुरस्रार पेंटिंग थी जो बज़ाहिर चोरी शुदा मालूम होती थी। ये पेंटिंग, ये तो म्यूजियम ऑफ मिलान से चोरी हुई थी, इज़ाबेल ने हैरत से कहा, मगर अंदर ही अंदर वो यही देखने आई थी। जूलियन हंस दिया। कुछ खूबसूरतियों को दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता, उन पर सिर्फ खास लोगों का हक होता है। इज़ाबेल ने गहरी सांस ली। अब वो जान चुकी थी कि जूलियन सिर्फ एक शौकीन कलेक्टर नहीं बल्कि एक चोर भी था, और उसकी कमजोरी यही पेंटिंग थी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। ये तो महज शुरुआत थी। द आर्ट ऑफ सिडक्शन। चौथा हिस्सा। इज़ाबेल ने जूलियन की आंखों में झांका जैसे वो इसके अंदर छुपे राजों को खोज रही हो। वो जानती थी कि वो एक खतरनाक आदमी है, लेकिन खतरा ही तो वो शय थी जो इज़ाबेल को हमेशा मुतवज्जे करती थी।
ये पेंटिंग तो नायाब है, इजाबेल ने आहिस्ता से कहा, जैसे वो जूलियन की दौलत और जुर्रत से मुतासिर हो। बिल्कुल, और मैं सिर्फ खास लोगों को इसे देखने की इजाजत देता हूँ, जूलियन ने फखरिया अंदाज में कहा। इजाबेल ने आहिस्ता से पेंटिंग के किनारे पर उंगली फेरी, जैसे वो इसकी खूबसूरती को महसूस कर रही हो, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसे इस पेंटिंग की हकीकत जाननी थी, ये यहाँ कैसे पहुंची, इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था, और सबसे बढ़कर इसे ये मालूम करना था कि जूलियन कहाँ तक जा सकता था। तुम जानती हो इजाबेल, मैंने बहुत सी औरतों को अपनी कलेक्शन दिखाई है, लेकिन तुम उन सब से मुख्तलिफ हो। वाकई, इजाबेल ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, तुम मुझे आजमाती हो, चैलेंज देती हो। तुम सिर्फ तारीफ करने के लिए यहाँ नहीं आई हो, बल्कि कुछ और भी चाहती हो। मुझे ये पसंद है। इजाबेल करीब हुई, जैसे वो जूलियन की बातों से मशहूर हो गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये देख रही थी कि जूलियन इस पर कितना एतमाद करता है। शायद मैं वाकई कुछ और चाहती हूँ, इसने आहिस्ता से कहा। जूलियन ने एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में देखा, फिर एक खुफिया दराज खोली और एक छोटा सा कागज निकाला। अगर तुम वाकई खास हो तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इजाबेल ने कागज को देखा। ये एक नक्शा था किसी खास जगह का। शायद वहां मजीद चोरीशुदा खजाने मौजूद थे। ये क्या है जूलियन? ये हमारा अगला राज है मेरी अजीज। अगर तुम वाकई खेल खेलना चाहती हो तो ये दरवाजा खोलने के लिए तैयार हो जाओ। इजाबेल ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब वो एक खतरनाक खेल में दाखिल हो चुकी है और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। द आर्ट ऑफ सिडक्शन 5वां हिस्सा। इजाबेल ने कागज पर नजरें गाड़ दे। नक्शा पुरानी रोशनाई से बना हुआ था, जैसे ये किसी खुफिया खजाने का रास्ता दिखा रहा हो। जूलियन ने आहिस्ता से इसकी तरफ झुकते हुए कहा, ये वो जगह है जहां मेरी सबसे कीमती चीज छपी हुई है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो। इजाबेल ने गहरी सांस ली और शरारत से मुस्कुराई। तो ये एक और राज है मिस्टर मोरो? बिल्कुल, और अगर तुम वाकई मेरे काबिल हो तो तुम्हें इसे जानने का मौका मिलेगा, जूलियन ने जवाब दिया। अगली रात इजाबेल और जूलियन पेरिस के मुज़ाफ़ात में वाकई एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। ये जगह सुनसान और पुरअसरार थी, जैसे कोई भूला बिसरा राज अपने अंदर छुपाए बैठी हो। जूलियन ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही इजाबेल को दीवारों पर नायाब आर्ट के नमूने नजर आए। यहाँ तक कि कुछ मुजस्समे और पेंटिंग्स ऐसी थीं जो सरकारी रिकॉर्ड में चोरीशुदा करार दी जा चुकी थी। ये सब तुम्हारा है? इजाबेल ने हैरानी से कहा। हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम मेरे साथ रहो, जूलियन ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इजाबेल ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, जैसे वो सोच रही हो, मगर हकीकत में वो हर चीज को अपने ज़हन में नोट कर रही थी। ये जगह, ये खजाने, ये राज। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए जूलियन, इसने धीरे से पूछा। भरोसा? जूलियन हंसा। ये दुनिया धोखे से भरी हुई है मेरी जान। यहाँ जो जीतता है वही बादशाह होता है। इजाबेल ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। वो जान चुकी थी कि जूलियन किसी पर भरोसा नहीं करता, मगर सवाल ये था, क्या वो इसे धोखा दे सकती थी? जूलियन पहले ही इस खेल में एक कदम आगे था। द आर्ट ऑफ सिडक्शन 6वां हिस्सा। इजाबेल की आंखें गहरे राजों में झांक रही थी। हवेली में हर दीवार पर नायाब खजाने सजे थे और जूलियन मोरो अपनी दुनिया में मगरूर खड़ा था, जैसे कोई बादशाह अपने किले में। इजाबेल ने हवेली का जायजा लिया। कुछ देर बाद वो एक मेज के करीब जाकर खड़ी हो गई, जहां एक पुरानी चमड़े की फाइल रखी थी। इसने आहिस्ता से इसे खोला। अंदर मुख्तलिफ मकामात के नाम और तारीखें दर्ज थीं। ये मुमकिना तौर पर चोरीशुदा आर्ट के मकामात का रिकॉर्ड था। तुम्हारे शौक बड़े दिलचस्प हैं जूलियन, इजाबेल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सिर्फ शौक नहीं, ये एक जिंदगी है, जूलियन ने जवाब दिया। हर आदमी कुछ ना कुछ चरा रहा होता है, कोई दिल, कोई राज और कोई खजाने। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं और कुछ नहीं। इजाबेल ने आहिस्ता से मेज पर उंगली फेरी और कहा, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे? जूलियन हंसा, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी सख्ती थी। धोखाबाज हमेशा धोखा खाने के लिए तैयार होता है माई डियर। सवाल यह है कि कौन जीतेगा। इजाबेल जानती थी कि वो आग से खेल रही थी, मगर वो पीछे हटने वाली नहीं थी। तो ये एक खेल है? इसने आंखों में चमक के साथ पूछा।
हाँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी अच्छी खिलाड़ी हो, जूलियन ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ कहा। इज़ाबेल ने गहरी सांस ली। अब ये सिर्फ चोरी या धोखा नहीं था, ये एक ज़हनी जंग थी जहां हर चाल जानलेवा हो सकती थी। तो फिर देखते हैं कि कौन जीतेगा, जूलियन, इज़ाबेल ने मध्यम आवाज में कहा। द आर्ट ऑफ सिडक्शन 7वां हिस्सा। इज़ाबेल जानती थी कि जूलियन मोरो एक ज़हीन शिकारी था, मगर वो खुद भी आसान शिकार नहीं थी। ये अब एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें एक लम्हे की गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। अगली रात इज़ाबेल ने जूलियन को एक खुसूसी डिनर के लिए अपनी रहाइश पर बुलाया। वो चाहती थी कि जूलियन को ऐसा महसूस हो जैसे वो जाल में आ रहा है, जबकि हकीकत में जाल बिछाया जा चुका था। जब जूलियन पहुंचा तो इज़ाबेल ने एक सुर्ख मखमली लिबास पहन रखा था, जिसमें वो किसी शाही मलिका की तरह लग रही थी। मेज पर महंगी शराब रखी थी और माहौल मध्यम रोशनियों से पुरअसरार बना हुआ था। ये सब मेरे लिए? जूलियन ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। तुम खास हो जूलियन, और खास लोगों के साथ खास बर्ताव होना चाहिए, इज़ाबेल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। शराब के हर घूंट के साथ इज़ाबेल ने जूलियन की तवज्जो अपनी बातों में बांध ली। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी दुनिया में खींच रही थी, जहां वो इस पर मुकम्मल काबू पाले। तुमने कहा था कि हर आदमी कुछ ना कुछ चरा रहा होता है, इज़ाबेल ने आहिस्ता से कहा। और अगर मैं तुमसे कुछ चरा लूं तो? जूलियन हंसा। तुम मुझसे क्या चरा सकती हो इज़ाबेल? शायद तुम्हारा एतमाद, शायद तुम्हारा सबसे कीमती राज, इज़ाबेल ने आंखें नीमबाज करते हुए कहा। जूलियन ने गिलास मेज पर रखा और गौर से इसे देखा। और अगर मैं तुम्हें पहले ही बेनकाब कर चुका हूं? इज़ाबेल के चेहरे पर हल्की सी हैरत उभरी, मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। क्या मतलब? जूलियन झुका और उसकी आवाज सरगोशी में बदल गई। मैं जानता हूं इज़ाबेल कि तुम सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं हो, तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। इज़ाबेल का दिल एक लम्हे के लिए तेज धड़का, मगर वो मुस्कुराई। और अगर मैं हूं भी तो तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं जीतूंगी या तुम? जूलियन ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर हंसा। ये तो वक्त ही बताएगा मेरी जान। लेकिन याद रखना, खेल अब दिलचस्प हो चुका है। इज़ाबेल जानती थी कि खेल अब एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। खतरा बढ़ चुका था और अब तो वो जीत सकती थी या सब कुछ हार सकती थी। द आर्ट ऑफ सिडक्शन 8वां हिस्सा। इज़ाबेल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर चीज का अंदाजा लगा रही थी। जूलियन मोरो शक करने लगा था और उसका मतलब था कि खेल मजीद खतरनाक हो गया था। अगली सुबह इज़ाबेल ने पेरिस के एक पोश कैफे में एक शख्स से मुलाकात की। यह मार्कोस रिवीरा था, एक बैन अल-अक़वामी आर्ट स्मगलर जिसके ताल्लुकात कई खुफिया नेटवर्क से थे। तो जूलियन मोरो के बारे में तुम्हारी तहकीकात कहाँ तक पहुंची? इज़ाबेल ने काफी का घूंट लेते हुए पूछा। मार्कोस ने एक फाइल इसके सामने रखी। ये आदमी बहुत होशियार है इज़ाबेल। वो बराह रास्त कभी कुछ नहीं करता। इसके पीछे एक पूरी टीम है जो चोरी शुदा आर्ट के नेटवर्क को कंट्रोल करती है। तुम जो खेल खेल रही हो वो इतना आसान नहीं होगा। इज़ाबेल ने फाइल खोली। इसमें मुख्तलिफ नाम, बैंक अकाउंट्स और खुफिया ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड था। तो ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। बिल्कुल, और अगर तुमने एक गलत कदम उठाया तो तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दिया जाएगा, मार्कोस ने खबरदार किया। इज़ाबेल ने गहरी सांस ली। मुझे ये सब खत्म करना होगा, मार्कोस ने सर झटका। और तुम ये क्यों कर रही हो? क्या तुम वाकई इंसाफ चाहती हो या सिर्फ बदला? इज़ाबेल ने मुस्कुरा कर कहा। शायद दोनों, धोखा, मोहब्बत और मौत। अगली रात इज़ाबेल एक और मुलाकात के लिए जूलियन की हवेली गई। इस बार वो एक मकसद के साथ आई थी, जूलियन को ज़वाल की तरफ धकेलने के लिए। जब वो अंदर दाखिल हुई तो जूलियन पहले से वहां मौजूद था, जैसे वो इसका इंतजार कर रहा हो। तुम्हें पता है इज़ाबेल, मुझे तुम पर पूरा एतमाद था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, जूलियन ने आहिस्ता से कहा। इज़ाबेल ने करीब होकर कहा, और अगर मैं तुम्हें धोखा दे भी रही हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिरकार ये एक खेल है ना? जूलियन ने हल्का सा हंसा, फिर एक पिस्तौल निकाला और मेज पर रख दिया। सच और झूठ के दरमियान फर्क बहुत बारीक होता है मेरी जान। मुझे बस ये जानना है कि तुम किस तरफ हो। इज़ाबेल ने पिल भर में फैसला कर लिया। वो झुकी और जूलियन के कान में सरगोशी की। मैं तुम्हारे साथ हूं जूलियन, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर यकीन
करना होगा। जूलियन ने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और कई मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। पुलिस! इज़ाबेल पीछे हट गई, जबकि जूलियन का चेहरा एकदम सख्त हो गया। तो ये सब तुम्हारा किया धुरा था? इज़ाबेल ने एक आखिरी नज़र जूलियन पर डाली और मध्यम आवाज में कहा, हर कोई कुछ न कुछ चरा रहा होता है जूलियन, और मैंने तुमसे तुम्हारी आज़ादी चरा ली। और जूलियन के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। शायद तुम वाकई इस खेल में मुझसे बेहतर हो इज़ाबेल। पुलिस ने जूलियन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इज़ाबेल खामोशी से खड़ी थी, जैसे ये सब इसके मंसूबे का हिस्सा था। इख्तिताम, एक नई शुरुआत। अगली सुबह इज़ाबेल पेरिस की गलियों में चल रही थी जब मार्कोस उसके करीब आया। तो ये सब खत्म हो गया? इज़ाबेल मुस्कुराई। क्या वाकई? आइए, सिर्फ एक और शुरुआत है। मार्कोस ने हल्का सा सर झटका। तुम अब भी खतरनाक हो इज़ाबेल। इज़ाबेल ने सनग्लासेस लगाए और कहा, खतरा ही सबसे बड़ा हथियार होता है। और फिर वो हुजूम में गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। ये थी द आर्ट ऑफ सिडक्शन की मुकम्मल कहानी। आपको कैसी लगी?